तत् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं विमोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का कि स्थूल शरीर में जीवात्मा कहाँ रहती है। बड़ा मार्मिक। बहुत सारे भक्तों ने हमसे पूछा कि गुरु जी आप ये बताएं कि ये जो स्थूल शरीर है अष्टधा मूल प्रकृति से बना हुआ है, इस स्थूल शरीर में जीवात्मा कहाँ रहती है। बड़ी जिज्ञासा है इस बात को समझने के लिए। तो मैंने कहा बेटा मैं आपके प्रश्न का उत्तर अपने सत्संग के माध्यम से देंगे, जिसे आप भी सुनेंगे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अन्य भी संसार के जितने श्रोता हैं वो भी सब सुनेंगे, जिससे एक प्रश्न को बार बार ना पूछा जाए तो सबको प्राप्त हो जाए। क्योंकि हमारा जो प्रसाद है उसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं है, सबको बराबर मिलता है। क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, इसमें कोई पाखंड नहीं। ऐसा प्रसाद है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और चाहे जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था के जो वर्ण हैं, सामाजिक वर्ण व्यवस्था के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो बनाए गए हैं, इनको हम आपने पढ़ा है, सुना है और अपने अपने परिवेश में रह रहे हैं, सबके लिए प्रसाद है। तो हमारा जो राम रूपी प्रसाद है, उस परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा रूपी जो प्रसाद है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। पच्छा पच्छी के कारण सब जग रहा भुलान, और निरपक्ष होके जो भजे वही संत सुजान। तो हम तो निरपक्ष हैं, हमारे अंदर कोई पच्छा पच्छी नहीं है। ना हम कोई व्यापारी हैं कि हम व्यापार की दृष्टि से बोलें। हमारा जहां लाभ होता हो, यदि असत्य से लाभ हो रहा है तो हम असत्य का व्यासन कर दें और लाभ कमा लें, सत्य को छिपा दें, असत्य का प्रवचन कर दें। ये अपने प्रवृत्ति में नहीं है। मैं कोई व्यापारी संत नहीं हूं, मैं तो सत्य ज्ञान को प्रकाशित कर रहा हूं। जितने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में समस्त भूत प्राणी, जिन सब का शरीर पंचभूतों से बना है, चित्त जल पावक गगन समीर, कोई भी हो, पशु पक्षी जड़ चेतन मानव सुर असुर, जितने सब हर प्रवृत्ति के जितने भी इंसान हैं, सबको मैं बराबर बराबर बांटता हूं। तो यहाँ पे लोगों का प्रश्न है कि स्थूल शरीर में जीवात्मा कहाँ रहती है। एक प्रश्न और आया था कि ईश्वर क्या है, एक प्रश्न ये भी आया, उसको भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, स्थूल शरीर में जो जीवात्मा है, जो ईश्वर का अंश है, एक भाग है, उस परम चेतना का छोटा सा भाग है जो वहां से हट चुका है। जैसे हमारा आपका स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में जो ये हाथ है, ये इस शरीर का एक अंग है कि नहीं है? पैर एक अंग है, जीभ एक अंग है, कान एक अंग है, यानी इस बॉडी के ऑर्गन है, अंग है। और ये अलग हो जाएं तो ये तड़पेंगे कि नहीं तड़पेंगे कि हम इस शरीर से जुड़ जाए। कोई हमारा हाथ काट दे 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो हाथ जिंदा रहता है, क्योंकि उसमें चेतना रहती है कुछ समय तक।
तो तड़पता है, हिलता है, मतलब तड़पता है कि हम पुनः जुड़ जाएं। इसी शरीर का वो अंग है, तो इससे अलग हो गया, इससे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए वो तड़पता है। इसी तरीके से जो परम चेतना है उसकी लघु चेतना ही जीवात्मा है। लेकिन इस अष्टधा मूल प्रकृति, 8 तत्व छित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि चित्त, 8 हो गए। ये अष्टधा मूल प्रकृति है। 3 गुणों से इस शरीर में ये जीवात्मा, ये जो लघु चेतना है, ये उससे बंध जाती है। 3 गुण कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये हम पहले भी बताया है। तो ये बंध जाती है। तो इसलिए जब ये उससे बंध जाती है तो फिर ये 84 में घूमती रहती है। किसमें घूमती रहती है? 84 में घूमती रहती है। उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करती है। और मुक्त कब होती है? इस मानव शरीर के द्वारा। अन्य योनियों में ये मुक्त नहीं हो पाती है। तो प्रश्न यहां आ गया कि स्थूल शरीर में जीवात्मा कहां रहती है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप अपनी चित्त वृत्ति को, अपनी स्मृति को हमारे सत्संग की तरफ प्रत्यक्ष रूप में जो बैठे श्रोतागण हैं और जो अप्रत्यक्ष हैं, वो केंद्रित रखें, आपकी बात समझ में आ जाएगी। देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत अच्छा। क्या लिखा है? इस जीवात्मा के बारे में, जिसको जीव कहते हैं। अब चूंकि ये आत्मा का टुकड़ा है, इसलिए इसको जीवात्मा कहेगा। जीव धन आत्मा बराबर जीवात्मा। उस आत्मा का, आत्मा किसे कहते हैं? परमात्मा को, जो अंतःकरण में परम चेतना है, उसका एक अंश है, टुकड़ा है। इसलिए इसको क्या कहा गया? एक नाम इसका जीवात्मा है और एक नाम जीव है। सब पर्यायवाची है, जीव कहो या जीवात्मा कहो, वो बातें कहिए। तो उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान शंकर ने अपने मानस में लिखा था कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अचेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस जीवात्मा का परमात्मा से संबंध बताया गोस्वामी जी ने। यह अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि ईश्वर का अंश है। ईश्वर माने वो परम चेतना का एक अंश है, टुकड़ा है, हिस्सा है। तो जब वो अविनाशी है तो ये भी अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ तो ये स्थूल शरीर है जो स्थान घेरता है। जो स्थान घेरता है वो सब जड़ है। तो चेतन अमल सहज सुख राशि है। चेतन है, सहज सुख राशि है। ये कभी मरता नहीं है, क्योंकि आत्मा का टुकड़ा है। तो ये भी छोटी आत्मा हुई, आत्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा को कोई अस्त्र नहीं काट सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, आग उसको जला नहीं सकती है, वायु उसको सुखा नहीं सकती है। तो चूंकि उसी का अंश है, टुकड़ा है, वो तो जो बड़े में गुण है वही छोटे में गुण, वही गोस्वामी जी ने लिखा। इसीलिए हे मेरे श्रोता बंधुओं, आप अपने आप को ये समझो कि मैं कौन हूं।
अपने आप को समझो कि मैं हूं कौन। मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं जो परमात्मा का अंश है, और इसमें कैद हो गया हूं इस काया में। तो ये काया है क्या? ये कन्वेंस है, साधन है। ये हमें 84 से छुटा देगी, जो मानव शरीर रूपी काया है। ये कन्वेंस है, और किसी में ताकत नहीं है ऐसी, किसी में ऐसा गुण नहीं है, किसी में ऐसा गुण नहीं है। तो इस जीवात्मा का दूसरा अंश जीव भी है, और इसी को लघु चेतना भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये रहती कहाँ है, इसका आकार क्या है। तो हमने बताया कि ज्योतिर्स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। जैसे कोई दीपक है बड़ा, और उस दीपक से चाहे जितने दीपक आप जला लो, एक दीपक जलाया, फिर उससे जलाया, फिर उससे जलाया, तो ये चेतना का फ्लो है, प्रवाह है, धारा। चेतना धारा प्रवाह रहती है। शरीर जब छूटता है तो ये धारा प्रवाह रहती है, धारा प्रवाह रहती है। इससे छूटी और फिर दूसरे में चली गई, परम चेतना में नहीं विलीन हो पाती। इससे छूटी, दूसरे में चली गई। कारण शरीर में जो संस्कार स्थित होते हैं, शुभ और अशुभ, उनके अनुसार ये शरीर मिलते हैं। उनमें ये तीनों गुणों के कारण ये जीवात्मा बंध जाती है, उन्हीं में ये बंध जाती है, तीनों गुणों के कारण। और ये जो परम चेतना का लघु भाग है, लघु चेतना, ये हमारे स्थूल शरीर की एक एक कोशिकाओं में होती है। सेल्स जिनको कहते हैं, डॉक्टरी विभाग में सेल्स कहते हैं। तो एक एक कोशिकाओं में अणु रूप में ये विद्यमान रहती है, समाहित रहती है, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, चेतना रूपी ऊर्जा। और ये पूरे शरीर में धारा प्रवाह रहती है। जिस अंग से चेतना निकल जाती है वो अंग लुंज हो जाता है। बोले पैरालिसिस मार गया, फालिस मार गया, न्यूराइटिस, पैरालिसिस, ये हो जाते हैं। क्यों? जिस अंग से चेतना, लघु चेतना निकल जाती है, जो अणु रूप में धारा प्रवाह है, फ्लू है, चेतना का फ्लू है, वो लुंज हो जाता है। और जब पूरे शरीर से निकल जाती है तो पूरा शरीर डेड हो जाता है। लेकिन बात यहां आती है कि रहती कहां है। प्रश्न ये है कि जीवात्मा जो है मनुष्य के शरीर में कहां रहती है। तो पहले हम इसके गुण बता रहे हैं। इसी चेतना की वजह से हम हिलते डुलते, खाते पीते, बोलते, हंसते, ये सब हम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? सारी क्रियाएं हम करते हैं इसी चेतना की वजह से। जब ये निकल जाती है तो निष्क्रिय हो जाता है, चाहे शरीर हो चाहे अंग हो, वो निष्क्रिय हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो अब बात आती है कि इसको समझा जाए कैसे, कौन बताए, किसके माध्यम से जाना जाए कि ये चेतना शरीर में कहाँ रहती है, इसकी जानकारी कहाँ रहती है, और इस शरीर से ये अलग कैसे होगी, उसके लिए कौन बता सकता है? हंस रूपी सदगुरु। कौन सा? हंस रूपी सदगुरु, जो हंस के समान जिसमें गुण हो, ऐसा तत्वदर्शी सदगुरु, वही बता सकता है कि कहाँ रहती है। और स्थूल शरीर से इसको कैसे निकाला जा सकता है, उसमें गुण होता है। जब उसकी संगत करेंगे तो विधि मिलेगी, और विधि के माध्यम से हंस का काम क्या है? उसकी चोंच में गुण होता है। ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु की दिव्य दृष्टि जो होती है, और दिव्य दृष्टि कहाँ होती है? कोई शिष्य यदि तत्वदर्शी सदगुरु की संगत करे तो दिव्य दृष्टि गुरु के चरणों की रजों में होती है। रजों का काजल बना करके हम आंखों में लगाएं तो हमारे अंदर के
उगरय विमल विलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। वो अंतःकरण के जो नेत्र हैं दो, ज्ञान और वैराग, वो खुल जाते हैं। उगरय विमल विलोचन ही के, मिटाई दोष दुख भव रजनी के। जो भव रूपी रजनी है, अंधकार रूपी जो रजनी है अंतःकरण में, रात्रि है, उसका नाश हो जाता है जब राम रूपी सूर्य प्रकट हो जाता है। कब? नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रकट जिम्मोल रतन से। जब नाम का जप करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, गुरु के द्वारा जो प्राप्त किया गया है, तब वो नेत्र खुल जाते हैं। तो गुरु कैसा? हंस की तरीके। उसका उदाहरण दिया रामचरितमानस में, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। क्या? कि जड़ चेतन गुण दोष में, कि विषय कीन करता रे, असंत हंस गुण गहाई पे, कि परि हरिवार विकार। जड़ चेतन गुण दोष में, कि विषय कीन करता रे, असंत हंस गुण गहाई पे, कि परि हरिवार विकार। बड़ी अच्छी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है मानस में कि जड़ चेतन गुण दोष में। जड़ और चेतन, इनमें जितने भी गुण और दोष हैं, अच्छाई और बुराई है, जड़ चेतन गुण दोष में। सारा जो संसार है जड़ और चेतन के रूप में, इनमें अच्छाई और बुराई दोनों प्रकार की भरी हुई है। एक बाहर का संसार, एक अंदर का संसार। बाहर के संसार में अच्छाई बुराई गुण और दोष हैं, और मानव शरीर के अंदर जो मन का संसार है, इसके अंदर भी गुण और दोष है। गुण क्या है? 26 गुण है, जिनको देवी संपत्ति कहते हैं। ज्ञान, वैराग, दया, धर्म, समदम, तेज, प्रज्ञा। ये क्या है? ये सद्गुण है। तो जड़ चेतन गुण दोष में, दोष क्या है? गुण तो ये 26 हो गए, दोष कौन है? जिनको अवगुण कहते हैं। ये 14 प्रकार के, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, मत्सर, मद, दंभ, पाखंड, कपट, इस तरीके से 14 है। निंदा। तो सारा संसार, बाहर का भी संसार और अंदर का भी संसार, सब में गुण और दोष भरे हुए हैं। लेकिन जड़ चेतन गुण दोष में सारा संसार इनसे भरा हुआ है। विश्व कीन करतार, सारा विश्व, सारा संसार विश्व कीन करतार। करतार कौन है? कर्म। सब कर्म के अधीन है, सभी कर्म के अधीन है। और कर्म को ही विधि कहा गया है। कर्म से ही उत्पत्ति हुई है। कर्म को क्या कहा गया? विधि कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है। कर्म से बंधे हुए हैं। लेकिन संत हंस गुण गहाय पे, परिहर वार विकार। संत हंस गुण गहाय पे, जिस तरीके से संत रूपी हंस, संत हंस गुण गहाय पे, परिहर वार विकार। जिस तरीके से हंस, पय माने होता है दूध, दूध से पानी को अलग कर देता है। जब दूध में चोंच मारता है हंस, तो उसकी चोंच में एक ऐसा अम्ल होता है कि उसके अंदर अम्ल होता है कि चोंच में आ करके, और जैसे दूध में चोंच मारा तो दूध को पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। दूध में जैसे चोंच को डाला तो दूध पूरा ले जाता, सफेद ले गया, पानी रह गया। ये हंस में गुण होता है। ऐसे ही हंस रूपी जो संत है, उनमें गुण होता है कि व्यक्ति के अंदर वो अच्छाई को ले लेते हैं और बुराई को छोड़ देते हैं। गुणों को ले लेते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। इस संसार में जितने गुण दोष हैं, जिन्होंने कर्म के द्वारा उत्पत्ति हुई है, कर्म के द्वारा तो उत्पत्ति होती है,
यही इसी को विधि कहते हैं, इसी को ब्रह्मा कहते हैं। भाई हमारे आपके द्वारा जो कर्म किए गए उससे अच्छाई और बुराई पैदा होती है। हर व्यक्ति से दो चीजें निकलती हैं, कर्म से अच्छा और बुरा दो निकलता है, अच्छाई भी निकलती है, बुराई भी निकलती है। तो जो सज्जन पुरुष हैं संसार में कहते हैं गोस्वामी जी की अपने अंदर और बाहर अच्छाई और बुराई भरी हुई है, लेकिन हंस की तरीके जो मानव है, जो भगवान के भजन में लगा हुआ है, गुरु द्वारा बताए गए नाम जप में लगा हुआ है, वो अच्छाई को ले लेगा और बुराई को छोड़ देगा। उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है। संत कबीर ने लिखा है, उसको सूप कहा है। संत कबीर ने क्या कहा है? सूप की संज्ञा दी है। उसको साधु का है, सूप के समान साधु का है कि साधु ऐसा चाहिए कि जैसे सूप शोभाए और सारे सारे को रहे कि थोथा दे। साधु ऐसा चाहिए कि जैसे सूप शोभाए और सारे सारे को कि थोथा देगा, कि सारे सारे को थोथा देगा, सारे सारे को रहे कि थोथा देगा। ये संत कबीर ने लिखा। जो संत तुलसी ने लिखा वही संत कबीर ने लिखा। संत तुलसी ने लिखा, परम पूजनीय संत तुलसीदास जी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहर वार विकार। और गोस्वामी तुलसी संत वंदनीय संत कबीरदास जी ने क्या लिखा कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए और सार सार को गहरो थोथा दे उड़ाए। दोनों का भाव एक ही है कि जो संत होते हैं वो हंस की तरीके होते हैं, सार सार को ले लेते हैं और थोथा को बाहर कर देते हैं, थोथा को बाहर कर देते हैं। तो ऐसे संत जब मिल जाएंगे तो वो बता देंगे कि शरीर में जीवात्मा कहां रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा गुरु कृपा से। देखिए हमारे आपके शरीर में 7 चक्र हैं। कितने चक्र हैं? 7। मणिपुर से लेकर के सहस्रार तक, मणिपुर मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, मूलाधार मणिपुर स्वादिष्ठान, इस तरीके से ये आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये 7 चक्र है। तो जो आपका आज्ञा चक्र है ये होता है मस्तिष्क में, और इस चक्र तक जब साधना पहुंच जाती है, इसी को परावाणी क्षेत्र कहते हैं। जब यहां पहुंच जाती है तो फिर जब मरे अचपा मरे आनंद हु मर जाए और सुरत समानी शब्द में ताई काल लगे। ये आनंद का चक्र है, आनंद हु चक्र। और जब यहां व्यक्ति पहुंच जाता है तो बड़ा आनंदित हो जाता है। तपस्या यहां तक जब पहुंचती है तो बड़ा आनंदित होता है, लेकिन बाधा भी रहती है। आनंदित ही होता है जैसे आप कहीं जा रहे हो मंदिर में, श्वास प्रश्वास के जब का क्षेत्र है, ये पश्चंती वाला क्षेत्र है, तो जब यहाँ पहुंच जाता है तो बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि एक डड़का रह गया। जैसे कहीं आप किसी मंजिल में चढ़ रहे हो तो सीढ़ी होती है, सीढ़ी में डड़के 7 हैं, 7 डड़के। कोई 7 डड़के की सीढ़ी बनाता है, कोई 9 भी बनाता है। तो 7 डड़के की मान लीजिए कोई सीढ़ी है और हमें छत में जाना है, तो 6 डड़के हम चढ़ जाए, एक बचे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जो बेचारा कमजोर हो, पैरों से बहुत ज़्यादा पैरालाइज वगैरह, हल्की पैरालाइज या पैरालिसिस फालिसालिस का मरीज रहा हो, इसके बाद ठीक हो गया हो, और उसे कह दिया जाए चढ़ो छत में, तो 6 सीढ़ी किसी तरीके से चढ़ जाए, और जब एक रह जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है कि अब तो केवल एक रह गई। आनंदमय क्षेत्र है, बड़ा आनंद होता है उसको।
तो जप मरे अचपा मरे आनंद हो मर जाए, और जब इसको क्रॉस कर जाता है तो आनंद भी खत्म उसका, कि परमानंद में पहुंच जाता है। सुरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। सातवां जो लड़का है वो कौन सा? परवाणी क्षेत्र है। और छठवां ये क्या है? ये आज्ञा चक्र है, आनंदमय चक्र, आनंदमय क्षेत्र है। तो जब यहाँ पहुंचता है, ये मत्थे में होता है, दोनों आंखों के बीच में यहाँ होता है जहां टीका लगाया जाता है, महिलाएं टिकली लगाती है, ये क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में खतरा भी रहता है, क्योंकि इसी क्षेत्र में तपस्या चरम सीमा पे पहुंच जाती है। बस फल मिलने का एक प्रयास रह जाता है। तो उस समय बुद्धि सिद्धि लोभाएं बहु भाई, रिद्धि सिद्धि प्रेराएं बहु भाई, अब बुद्धें लोभ दिखावे जाई। जब साधना चरम स्थिति में आ जाती है, कोई संत हो, जति हो, सन्यासी हो, तब फिर बहुत प्रकार की संपत्तियां आप सिद्ध होने लगेंगे। और जब व्यक्ति सिद्ध होने लगता है, उसकी ख्याति फैलने लगती है, तो फिर रिद्ध सिद्ध प्रेराएं बहु भाई, अब बुद्धें लोभ दिखावे जाई, बहुत माया आने लगेगी। तो माया में लिप्त होने लगता है कि बड़ा पैसा आना शुरू हो गया, तो फिर राम भजन में मन कम लगेगा, पैसे की तरफ मन भगेगा उसका। और ये होता है चौराहा। आज्ञा चक्र माने चौराहा। 4 दिशाएं होती है, एक दिशा से तो आए, एक दिशा एक ये, और एक दिशा होती है मोक्ष के लिए, सहस्रार चक्र के लिए, परावाणी क्षेत्र के लिए। तो यहाँ वो बड़ा भयभीत, उसको बड़ा यहाँ पे माया घेर लेती है। और यदि माया के चक्कर में पड़ गया, मन उसका बहिर्मुखी हो गया, अंतर्मुखी तो था, लेकिन चौराहे में आकर के शंका रहती कि कहीं वो बहिर्मुखी न हो जाए, इंद्रियों में ना व्यस्त, 10 इंद्रियों की तरफ न चला जाए। और जो चला जाता है, आसक्त हो जाता है, लोभ में माया में फंस जाता है, धन कमाने के चक्कर में कि संत हो गया, बड़ा पैसा आ रहा है, कहने इतने करोड़ रुपए साल के आ रहे हैं, इतने आ रहा है, ऐश्वर्य आराम तमाम शिष्य, अरे क्या कहना है, तो उसकी साधना वहीं नष्ट हो जाती है। यदि उनमें लिप्त हो गया तो नष्ट हो गई साधना। फिर 84 में चला जाता है। देखने में तो लगेगा कि बहुत बड़ा संत है, बहुत कुछ, लेकिन वो चला गया, वो निपट गया। और जो इनसे सब दूर रहता है, अपने आप को एकांत में रखता है, पब्लिक के बीच से हट जाता है, गुप्त रहता है, और गुप्त रूप में रह करके संसार को प्रकाशित करता है, कौशल्या रूपी राम के रूप में, कौशल्या रूपी राम रूपी सूर्य के रूप में, जो अंतःकरण में रहता है, दिखता नहीं। और जिसने पूर्व दिशा का सूर्य बनने का प्रयास किया, तो रिद्ध सिद्ध प्रेराएं बहु भाई, बुद्धें लोभ दिखावे जाई, उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है, वो 84 में चला जाता है। ऐस भोगेगा सब कुछ, लेकिन इसके बाद फिर वो नरक में चला जाता है, मानव का शरीर नहीं मिलता। इसलिए संत की स्थिति में बहुत संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि माया रूपी काई बहुत रहती है, फिसलने का डर रहता है। जो सिद्ध संत, तो आज्ञा चक्र में सिद्ध संत हो जाता है। वो जब आज्ञा चक्र में पहुंचता है, पश्चिंती विधि के द्वारा, श्वास प्रश्वास के जप के द्वारा पहुंचता है, तो बड़ा भय रहता है वहां पे, बहुत भय रहता है। और इसी को चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं, इसी को चौराहा कहते हैं। यहाँ पे 6वें पे चतुष्टय अंतःकरण होता है। ये चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन का वास, बुद्धि का वास, चित्त का वास, और इसी अहंकार रूपी शरीर में, तो वो भी साथ में, चूंकि वो नहीं रहेगा, अहंकार रूपी स्थूल शरीर नहीं रहेगा, तो ये कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए स्थूल शरीर की बड़ी महत्ता है। इस शरीर को बहुत स्वच्छ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, और इसको बलशाली रखना चाहिए, कुपोषित नहीं होना चाहिए, सबल रहे, हष्टपुष्ट रहे। इससे जब यही नहीं रहेगा तो सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा, फिर इस कारण शरीर कहाँ रहेगा। तो जो ये चौराहा है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुष्टय अंतःकरण, ये आज्ञा चक्र है। और यहाँ पे जब पहुंचता है, इसीलिए टिकुली और टीका लगाया जाता है, कि जब यहाँ पहुंचे तो बताया जाता है कि भाई आगे की रास्ता तो पता नहीं, 4 है रास्ता है, एक है मोक्ष का रास्ता और बाकी 3 है 10 इंद्रियों की। तो एक निशान बना दिया जाता है कि भैया इधर ना जाना, ना लेफ्ट जाना, ना राइट जाना, और ना पीछे को जाना, आगे को जाना सीधे। ऐसे खड़ा निशान लगाया जाता है तिलक का, कि इसके ऊपर, मत्थे के ऊपर यहाँ सहस्रार चक्र होता है, उसको परावाणी क्षेत्र कहते हैं। प्रिय श्रोता बंधुओं,
और उस परावाणी क्षेत्र में वो जीवात्मा, वो परमात्मा जो आत्मा रूप में वो ज्योतिर्स्वरूप है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति इस्तमसा चा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जब वहां पहुंचोगे तो वहां रहता है वो। उसी को सत्य लोग कहते हैं, उसी को वैकुंठ लोग कहते हैं, क्योंकि वहां पे जाने के बाद माया केवल आज्ञा चक्र तक रहती है, चतुष्टय अंतःकरण तक रहती है। और जब अंतःकरण में हम प्रवेश कर जाते हैं उसको भी उसके अंदर घुस जाते हैं, उसी की गहराई को सहस्रार चक्र कहते हैं। अंतःकरण की गहराइयों में कारण शरीर होता है, सहस्रार चक्र में कारण शरीर होता है, और उस कारण शरीर के अंदर वो परमात्मा चेतन रूप में रहता है। उसी को ज्योतिषामपि तज्ज्योति इस्तमसा चा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। ये गीता में बताया गया है। तो इसीलिए टीका लगाया जाता है कि आप इस रास्ते पे जाएं, आप न लेफ्ट जाएं न राइट जाएं, और जिस रास्ते से आए वहां भी बैक ना हो, इसीलिए लंबा टीका लगाया जाता है। महिलाएं भी लंबी टिकुली लगाती है। टिकुली हमेशा लंबी लगाना चाहिए, गोल नहीं लगाना चाहिए। गोल का मतलब फिर गोल गोल हो जाओगे, फिर 84 में चले जाओगे। लंबी जो टिकुली होती है या टीका पुरुष लगाते हैं तो लंबा लगाना चाहिए, गोल नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको इसके बारे में आज बता रहा हूं जो आप लोगों को शायद 20% लोगों को पता होगा, 80% लोगों को नहीं पता है। हम तो कहते हैं पहले जानो फिर मानो। कोई भी चीज आप लगा रहे हैं या पहन रहे हैं या खा रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जानने के बाद ही उसको माने, और मानने के बाद फिर उसको यूज करें, और नहीं तो अमृत की जगह में आप विष ले जाएं, पी जाएंगे। इसीलिए लोग जो है फंस जाते हैं, कुसंगत में फंस जाते हैं। पहले व्यक्ति को आप समझें कि है व्यक्ति कैसा, इसके बाद उसकी संगत करें, फिर उसको साथी बनाएं। इसी तरीके से जो ये आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र में ये टीका लगाया जाता है। ये टीका इसीलिए लगाया जाता है कि ये आज्ञा चक्र है, इसके बाद सहस्रार चक्र है। आप इधर जाइए, वहां जाइए, यहां पे जाइए। तो जब श्वास हमारी जब करते करते यहां आती है तो आज्ञा चक्र में ही पहुंचती है। पहुंचने के बाद फिर उसको निशान मिल गया। और ये टीका क्या है? ये सदगुरु है। ये सदगुरु का दिया हुआ, सदगुरु के द्वारा दी गई विधि है। ये विधि के द्वारा श्वास प्रश्वास का जो जप है, इसके द्वारा हम जान जाते हैं कि हमको इधर जाना है। तो यहां तक जब यहां से आगे चलते हैं तो पूरे शरीर की जो चेतना है, चेतना शरीर में कहाँ होती है? कण कण में होती है, हर कोशिका में होती है, हर कोशिका में, हर सेल्स में होती है, और पूरी इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा खींच करके आज्ञा चक्र में आ जाती है, एक समूह बन जाता है। उसी को प्राण कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? पूरी प्राण वायु को, चेतना को जब एकत्र कर लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। और जब आज्ञा चक्र में आई और आने के बाद जो टीका लगा हुआ निशान ऊपर को जाइए, जैसे सहस्रार में पहुंची तो फिर यहां से फूट के निकल जाती है, वो परम चेतना में विलीन हो जाती है। यानी वो फिर कारण शरीर में जो परम तत्व है, परम चेतना है, परमात्मा है, उसमें वो विलीन हो जाती है, अपने सहज रूप में प्रवेश कर जाती है। फिर वो 84 में वापस नहीं आती। यदि आज्ञा चक्र से सीधे न जा करके बाएं गई, दाएं गई या बैक हो गई तो फिर 84 में चली गई। और कारण शरीर में जो शुभ और अशुभ संस्कार हैं उनके अनुसार उसको शरीर मिलता है। कहीं बैल बना, कोई कीड़ा बना, कोई सर्प बना, कोई मकोड़ा बना, कोई कुछ बना, वैसे शरीर मिलते हैं। यही आज्ञा चक्र में मरने के समय तमाम विचार आते हैं, क्योंकि चौराहा है मन के अंदर, ये मन का संसार है, बहुत विचार आते हैं। और जब विचार आएंगे बहुत तो फिर अंतमति सो गति, जैसा लास्ट में विचार आता है वही विचार कारण शरीर में चला जाता है। उस समय व्यक्ति, जो मरने वाला व्यक्ति है, वो जो सोचता है, जिस संसार के जिन चीजों में उसका मन लग गया, वही विचार कारण शरीर में पहुंच जाते हैं। और उन्हीं विचारों के आधार पे यदि तमोगुणी विचार आए तो फिर कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू बनेगा। और यदि रजोगुणी विचार है, आसक्ति है संसार में कि ये काम हो जाता है, ये रह गया, वो रह गया,
तो रजोगुणी जितनी योनियां उनमें चला जाएगा। यदि उसने केवल परमात्मा का चिंतन किया, और वही कर पाता है जिसने अभ्यास किया है, जीवन में अभ्यास किया है। जिसने अभ्यास ही नहीं किया तो कैसे उसको नाम ही नहीं आएगा। लास्ट में कहें बोलो राम बोलो, कैसे? जब जीवन भर राम का नाम नहीं लिया तो कैसे उसके जबान में राम का नाम आ जाएगा? आ ही नहीं सकता है। इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। सुबह शाम 10-15 मिनट राम नाम का जप करना चाहिए। अपने शरीर से जितनी आसुरी वृत्तियां हैं ये कम प्रवेश होने दो, इनका मनन कम करो, नहीं तो फिर लास्ट में वही विचार आएंगे। तो मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आज का जो प्रश्न था कि जीवात्मा शरीर के किस भाग में रहती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये शरीर के हर कोशिका में रहती है। इसको लघु चेतना कहते हैं। और फिर ये इसको श्वास प्रश्वास के जप से केंद्रित करके आज्ञा चक्र में स्थापित कर दिया जाता है। इसी को चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। जब यहां पहुंच जाती है तो फिर ये अपने निज स्वरूप, जो सहस्रार चक्र में जो अंतःकरण की गहराई वाला क्षेत्र है, कारण शरीर है, उसमें चेतन स्वरूप जो परमात्मा है गीता के अनुसार, उसमें ये मिल जाती है। अष्टधा मूल प्रकृत से अलग हो जाती है, 84 के चक्कर में फिर नहीं पड़ती। इसी को मोक्ष कहते हैं। यही मोक्ष है, इसी को मोक्ष कहते हैं। फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है, फिर स्थूल शरीर में दोबारा नहीं आती है। वो सहज स्वरूप जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है उसमें मिल जाती है। तो जीवात्मा शरीर के हर सेल्स में होती है, हर कोशिका में होती है। ये उस आत्मा की चेतना है, लघु चेतना है। ये फ्लू होती है, धारा प्रवाह रहती है, और यही जिस शरीर से निकल जाती है वो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। जब पूरे शरीर से निकल जाएगी तो पूरा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसका जो मेन स्थान है आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में योगी लोग आज्ञा चक्र में इसको स्थापित कर लेते हैं। इसी को प्राणायाम कहते हैं। इस जीवात्मा को आज्ञा चक्र में स्थापित कर लिया, प्राण को, और राम नाम की ध्वनि में लग जाते हैं। तो फिर संसार में उनका ध्यान नहीं जाता। संसार से यानी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने के लिए इस चेतना को एकाग्र करके आज्ञा चक्र में यानी केंद्रित कर लेते हैं। जब केंद्रित कर लिया तो व्यक्ति जिंदा तो है लेकिन मुर्दे के समान होता है, और राम की धुनी मग्न है, उसको मतलब ही नहीं। तमाम हमारे देश में ऐसे योगी हुए जिन्होंने इस चेतना को, जिसको प्राणवायु कहते हैं, उसको चढ़ा लिया कैन ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड मतलब आज्ञा चक्र में ले गए और राम की धुनी लगा रहे हैं। संसार के लोग नहीं जान पाए, और योगी हैं उनको बोले मर गए, जलाए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, सुनने को मिली हमारे पूर्वजों के द्वारा। आप लोगों को भी सुनाया गया होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं सुना है, लेकिन कुछ लोगों ने सुना होगा ऐसी घटना है। तो उनका यही कारण है। तो जीवात्मा जो हमारी है वैसे तो हर शरीर के हर सेल्स में होती है, हर कोशिका में होती है, लेकिन योगी लोग जब प्राणायाम करते हैं तो आज्ञा चक्र में स्थापित कर लेते हैं। चतुष्टय अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और इसको वहां पे स्थापित करके फिर परावाणी क्षेत्र की तरफ साधना करते हैं। और परावाणी में पहुंचने के बाद ये जीवात्मा अपने सहज स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, परम चेतना में समाहित हो जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। राम राम।